देश, धर्म, अध्यात्म, परिवार, समाज, पंथ, संप्रदाय आदि विभिन्न प्रकार के प्रश्न आए हैं, जिसमें सर्वप्रथम कुछ लोगों का प्रश्न यह है, प्रश्न कहें या उनकी नासमझी कहें, कि कबीरपंथी भगवान का विरोध क्यों करते हैं, शिव का विरोध क्यों करते हैं, राम का विरोध क्यों करते हैं। और ऐसा प्रश्न करने वाले जो खुद को कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन धर्म को बचा रहा हूँ, तो उन लोगों का ही बहुत सारे प्रश्न हैं कि कबीरपंथी भगवान का विरोध क्यों करते हैं, कबीरपंथी शिव का विरोध क्यों करते हैं, क्या कबीर ही सच्चा है, बाकी सब झूठा है, कबीर ने सबका खंडन क्यों किया, वेद का खंडन किया, और क्या कबीर का बीजक ही सर्वोपरि है, क्या सृष्टि कबीर ने बनाई है। तो बहुत सारे सवाल लोगों के आते हैं। जब इस पर आप गहराई से सोचेंगे तो पता चलेगा ये सारे सवाल निहायत ही नासमझी के सवाल हैं, जिसमें बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए सदगुरु कबीर ने कहा कि दुनिया भगवान ने नहीं बनाई, तो आदमी यह सवाल कर रहा है, तो क्या यह दुनिया कबीर ने बनाई। सवाल यह नहीं है कि दुनिया भगवान ने नहीं बनाई तो किसी और ने बनाई होगी। सदगुरु कबीर का कहना है कि दुनिया बनाई ही नहीं जा सकती, ये अनादिकाल से है, ऑटोमेटिक है, स्वाभाविक है, अनादि प्रवाह है। कबीर ये कहते ही नहीं है कि भगवान ने, खुदा ने, गॉड ने नहीं बनाई, मैंने बनाई। तो पहली बात तो जो प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान ने नहीं बनाई तो क्या कबीर ने बनाई, ये प्रश्न ही मूर्खता के हैं कि कबीर ने बनाई। कबीर कहते ही नहीं, वो कहते हैं ये प्रक्रिया ही गलत है या सोचना ही गलत है। दूसरी बात है, लोगों ने लिखा कि कबीर वेद का विरोध करते हैं। तो कबीर साहब ने कहा है, वेद कितेब कहा किन झूठा, झूठा जो न विचारे, कि वेद कितेब कहाँ झूठा है। झूठा तो वह है जो इस पर विचार नहीं करता। जिन्हें वेद का कुछ पता अता भी नहीं होता, वे लोग भी वेद का उदाहरण दे देते हैं कि वेद का विरोध कबीर ने किया, वेद में ऐसा वैसा लिखा है। सच तो यह है कि वे लोग कभी वेद खोलकर भी नहीं देखे होंगे। अगर देखे होते तो कबीर की वाणी समझ में आ जाती कि वेद भी वही कह के गया है, वेद के ऋषियों ने भी वही लिखा है, वेद में भी वही वर्णित है, जो आगे चल के उपनिषद, जो आगे चल के गीता, जो आगे चल के विजक में बातें कही गई है, वो पहले ही बहुत कुछ वेद के ऋषियों ने कह दिया है। ना जाति की बात है, ना किसी भगवान को पूजने की बात है। उपासना होती थी पहले अग्नि की, चूँकि अग्नि को ही पहले वेदों में महत्व दिया गया। जैसे अब अग्नि जलाते हैं तो अग्नि बढ़ने लगती है, तो इसकी व्याख्या भी इसी तरह से की गई। अग्नि को ही ब्रह्म मान लिया गया, बृहत्वात् ब्रह्म, जो बढ़ता जाए वो ब्रह्म है। तो अग्नि बढ़ती है, उसे उन लोगों ने ब्रह्म समझ लिया, कुछ अलौकिक समझ लिया, और अग्नि के पास बैठकर उपासना करने लगे चारों ओर। तो अग्नि के चारों ओर बैठ करके उपासना करने लगे और अग्नि को ब्रह्म मानने लगे। तो जो ब्रह्म की उपासना करने लगे वे लोग ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण कुल कोई है ऐसा तो नहीं वर्णित है। कर्म के आधार पर जातियों का बंटवारा हुआ कि जो यज्ञ करता है, ज्ञान देता है, वो ब्राह्मण है, जो समाज की सुरक्षा करता है वो क्षत्रिय है, जो बिजनेस व्यापार करता है वो वैश्य है, जो खेत खलिहान में काम करता है, मजदूरी करता है, वो शूद्र है। लेकिन बाद में तथाकथित ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, पुरोहितों ने इसे जाति परख बना दिया और वो जाति के आधार पर ही ये मानने लगे कि नहीं, ब्राह्मण कुल में जो जन्म ले लिया, जो उस परंपरा में जन्म ले लिया, वही ज्ञानी है, वही सब कुछ है। तो सदगुरु कबीर ने वेद का विरोध नहीं किया है। वेद के अनुसार जो नहीं चलता है, वेद के अनुसार जो नहीं बातें समझता है, सुनता है, उनका विरोध करते हैं।
वेद में अगर कोई बात लिखी गई, अगर वो मानवता सम्मत है, शास्त्र में जो बातें लिखी गई अगर वो मानव हित की बातें हैं, तो उसे साहब ने स्वीकारा है, कबीर साहब ने स्वीकारा है। वो सारी बातें फालतू है, फिजूल है, जो मानवता में भेद पैदा करे। अगर वो बातें किसी ने वेद में डाल दी तो वेद फिर हम कैसे सही मान सकते हैं। एक तरफ लोग कहते हैं वेद भगवान ने बनाकर भेजा है, सदगुरु कबीर कहते हैं ये हो ही नहीं सकता। वेद अपौरुषेय नहीं है, वेद को भी किसी ने लिखा है, ऋषि मुनियों ने लिखा है, ऋषिकाओं ने लिखा है। ये कहीं ऊपर आकाश से नहीं आया है। समय परिस्थिति और कालखंड के अनुसार लोगों ने इसी धरती पर इसी समाज में बैठ कर के वेदों की भी रचना की है। ये अलग बात है कि बहुत पुरा काल से वेद है, लेकिन समय समय से उसमें भी गलत चीज़ें जोड़ी गई। बहुत से ऐसे मंत्र हैं, श्लोक हैं, सूक्त हैं जो आप पढ़ेंगे वेदों के तो आपको लगेगा जो पुरानी भाषा है, जो पुरानी संस्कृत है, उससे भिन्न है बाकी कई सूक्त, जो ये भ्रम पैदा करता है कि क्या उस समय की रचना है या बाद में लोगों ने जोड़ा है। तो बहुत ऐसे जो जहरीली विचारधाराएं हैं, जो समाज को बांटने वाली है, तोड़ने वाली है, ऐसी बातें जहाँ भी आई कबीर साहब ने विरोध किया। और मानवता के नाम पर अगर इस तरह की बातें आएगी जो मानवता का ही गला घोटे, जो इंसानियत का ही गला घोटे, तो वो बातें चाहे वेद में हो चाहे कुरान में हो, वो फिर उचित नहीं है। तो सदगुरु कबीर ने वेद का विरोध इसलिए किया और उसका सम्मान भी इसलिए किया कि अगर उसमें अच्छी बातें हैं तो वो हमारे जीवन में उतरनी चाहिए। हम उतारते नहीं, हम वेद की बात करते। और विरोध वहाँ है जहाँ वो बातें जो मानवता को विभक्त करती है, बांटती है। फिर लोगों ने कहा कि भगवान का विरोध करते हैं। तो भगवान का विरोध क्या है? जो मांस खा रहा है, मछली खा रहा है, अंडा खा रहा है, दारू पी रहा है, वो खुद को सनातनी कह रहा है। जो संतों का सम्मान नहीं कर रहा, जो मानवता का सम्मान नहीं करता, जो प्रेम में जीवन नहीं जीता, वो खुद को ही सनातनी मान रहा है। तो साहब कहते हैं ऐसे लोग सनातनी कैसे हो गए। इसलिए खुद को सनातनी समझना पहली भूल तो यही है कि हम सनातनी हैं और हम सनातन की रक्षा कर रहे हैं। जो सूर्य हमें ऊर्जा दे रहा है, हम ये कहें कि हम उस सूर्य की सुरक्षा कर रहे हैं, तो ये तो बचकानी बात हो गई। सूर्य के रोशनी से, सूर्य की ऊर्जा से हम जीवित हैं, हम उसकी सुरक्षा क्या करेंगे। तो सनातन का अर्थ पता नहीं है और हम सनातन की व्याख्या करते हैं। सनातन पर लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के सवाल करते हैं। सदगुरु कबीर ने कहीं भेद की बात नहीं की, संप्रदाय की बात नहीं की। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मेरे पंथ में आने से मुक्ति मिलेगी। ऐसे बहुत से ठेकेदार आपको मिल जाएंगे, बहुत से धर्मगुरु मिल जाएंगे जो कहेंगे मेरे ही पास मुक्ति है, मेरे ही पास आपको ज्ञान मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, शांति मिलेगी। कबीर साहब ने कहीं नहीं कहा। उन्होंने कहा विकारों का त्याग करने से शांति मिलेगी। वो ये नहीं कहते कि मेरे पास आने से शांति मिलेगी। वे कहते हैं मनोविकारों से मुक्त हो जाइए, माया से मुक्त हो जाइए, शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। समाज में जो विद्वेष है उसे मिटा दीजिए, आपस की जो खाई है उसकी भरपाई कर दीजिए। मानवता का जो हितैषी है, मानवता से जो प्रेम रखता है, साहब कहते हैं वो जिस दिन आप कर लेते हैं आप मुक्ति पा लेंगे, आप शांति पा लेंगे। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या सिर्फ कबीरपंथी ही सही है? सही सिर्फ कबीरपंथी हैं कि नाथपंथी हैं कि कृष्णपंथी हैं कि रामपंथी हैं, ये झगड़ा नहीं है। जिसके भीतर मानवता है वो सही है, जिसके भीतर इंसानियत है वो सही है, वो किसी भी मत पंथ का हो। और कबीरपंथी का अर्थ ये नहीं होता कि कोई सफ़ेद तिलक लगा लिया, सफ़ेद कपड़े पहन लिया, गले में माला पहन लिया, सिर पर टोपी लगा लिया। कबीरपंथी का अर्थ ही यह होता है और यह होना चाहिए कि जिसके जीवन में नैतिकता है, प्रेम है, सत्य है, जिसके हृदय में मानवता है, जिसके पास दया है, धर्म है, शील है, अहिंसा है, जो इतने सारे चीज़ों को, इतने सारे सद्गुणों को धारण करता है, वो कबीरपंथी है। इसी तरह से यही व्याख्या सनातनी का है, कोई भिन्नता नहीं है।
जिसके भीतर प्रेम है, जिसके भीतर अहिंसा है, सत्य है, वही सनातनी है, वही कबीरपंथी है, वही जैन है, वही बौद्ध है। और जो इसके विपरीत आचरण करता है, जो इसके विरुद्ध आचरण करता है, वो आदमी ही नहीं हो सकता। संत साधु भक्त होना तो बहुत दूर की बात है, वो जानवर से भी बदतर है। जिसके जीवन में झूठ नहीं मिटा, जिसके जीवन से हिंसा नहीं गई, जिसके जीवन से गलत आहार नहीं गया, वो व्यक्ति आदमी हो ही नहीं सकता। तो सदगुरु कबीर अपने पंथ में ही मुक्ति मिलेगी ऐसा कभी कहते ही नहीं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि कबीर अगर किसी बुराई का विरोध कर रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि कबीर तो सिर्फ ब्राह्मणों का विरोध किए, कुछ लोग कहते हैं कबीर तो सिर्फ मुस्लिमों का विरोध किए, ऐसी बात नहीं है। कबीर ब्राह्मण या मुस्लिम का विरोध नहीं करते, कबीर गलती का विरोध करते हैं। वो गलतियां चाहे हिंदू करे, चाहे ब्राह्मण करे, मुस्लिम करे, चाहे वो गलती बौद्धिस्ट करे, चाहे वो गलती जैन करे, जिसने भी गलती की है, जहाँ भी बुराइयां हैं, जो गलतियां मानवता को गर्त में ले जा रही है, जो गलतियां इंसानियत को बांट रही है, कबीर साहब ने उसका विरोध किया है। इसलिए वो कभी कहते ही नहीं कि बस मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। वे कहते हैं जिसका मन निर्मल हो गया वो श्रेष्ठ हो सकता है। तो सदगुरु कबीर सबको पच जाए ये सहज नहीं है। पाखंड का रास्ता सरल होता है, अंधविश्वास का रास्ता सरल होता है। अपने जीवन में बुराइयों का अंबार लगा है, लेकिन भगवान की पूजा जारी है, मंदिर में पूजा जारी है, अभी नवरात्रि चल रही है। इसमें अच्छे अच्छे निशाचर, अच्छे अच्छे राक्षस 9 दिन के लिए शाकाहारी बन जाएंगे। उनसे बड़ा पुजारी, उनसे बड़ा भक्त आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपने कभी देखा होगा सिंचाई के समय बगुला खेत में आता है, कई बार एक टांग उठा करके आंखें बंद करके धीरे धीरे लगता है जैसे बुद्ध भी फेल हो जाए इसके सामने। इतना ध्यान, इतनी साधना में नज़र आता है कि बगुला के सामने बड़े बड़े ध्यानी फेल हो जाए, लेकिन उसका वो ध्यान मछली को पकड़ने के लिए होता है। यही आज लोग कर रहे हैं। नवरात्रि हो, छठ हो, इस अवसर पर मांस का त्याग कर देंगे, मदिरा का त्याग कर देंगे, जैसे उनसे बड़ा ध्यानी कोई नहीं, उनसे बड़ा ज्ञानी, उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं। जरा विचारिए, यदि मांस खाना सही है, यदि गलत काम करना सही है, पाप करना सही है, तो ये नवरात्रि में उसका त्याग क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं मन में ये भाव है कि नवरात्रि स्पेशल दिन है, पूजा का दिन है, इसमें हम गलत नहीं कर सकते, इसलिए हम गलत कार्यों का त्याग करते हैं। यही तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि परमानेंट क्यों नहीं करते। सदा के लिए आप दुर्गुणों का त्याग कर दीजिए, सदा के लिए बुराई का त्याग कर दीजिए। आप सदैव, नवरात्र है आपके लिए सदैव त्यौहार है, आपके लिए सदैव छठ है, दिवाली है। लेकिन हमने अपने त्योहारों को भी इतना गंदा कर दिया, और जब कबीर उस पर बोलते हैं तो हमें मिर्ची लगती है, हमें चोट लगती है। सच्चाई तो यह है कि सदगुरु कबीर किसी पक्ष की बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ सत्य की पक्ष की बात करते हैं, वो सिर्फ मानवता के पक्ष की बात करते हैं, वो सिर्फ इंसानियत के पक्ष की बात करते हैं, वो धर्म की बात करते हैं। वो अधर्म चाहे हिंदू करे, चाहे मुसलमान करे, चाहे ब्राह्मण करे, चाहे वैश्य करे, चाहे क्षत्रिय करे, चाहे शूद्र करे, उसका वो विरोध करते हैं। मनुष्य के शरीर में आकर के अगर कोई व्यक्ति पाप कर रहा है तो वो उसका विरोध करते हैं, और वे कहते हैं कि जो इन पापों का त्याग करेगा वही धर्मात्मा है, वही श्रेष्ठ है। तो सदगुरु कबीर लोगों को इसलिए नहीं पचते हैं क्योंकि आदमी ने धर्म को सस्ता समझ लिया है, सरल समझ लिया है कि पाप करते रहेंगे, मंदिर में जाके पूजा कर लेंगे, पाप कट जाएगा। पाप कटाने के लिए मंदिर बनाए जाते हैं। जैसे रसीद कटाने के लिए बहुत से विभाग में काउंटर लगे होते हैं, ज़मीन का रसीद कटता है, किसी चीज़ के लिए आप नौकरी के लिए चालान भरते हैं, चालान आपको मिलता है, कोई सामान आप खरीदते हैं आपको रसीद मिलता है। आदमी ने भी मंदिर बना करके अपना पाप कटाने का एक नुस्खा तैयार किया है। राम का नाम लेकर के पाप कटाने का नुस्खा तैयार किया है, अल्लाह का नाम लेकर के पाप कटाने का नुस्खा तैयार किया है। सच तो यह है कि कर्म जब तक बिगड़ा है, जब तक मन में गंदगी भरी है, राम का नाम लो चाहे रहीम का नाम लो, कोई पाप कटने वाला नहीं है। और यही बात सदगुरु कबीर डंके की चोट पर करते हैं, ठोंक कर करते हैं, तो लोगों को पचता नहीं ये बातें। इसलिए सदगुरु कबीर एवं उनके विचारों को, उनकी विचारधाराओं को लोग काट करते हैं, उसका विरोध करते हैं। तो इस तरह की बातें समाज में आती है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो लोग अक्सर रखते हैं, अक्सर उन बातों को रखते हैं, कहते हैं। और कुछ लोग तो इतने
नासमझ होते हैं कि वो सारी हदें पार कर जाते हैं। वो जो खुद को सनातनी मान रहे होते हैं, जो खुद को हिंदू मान रहे होते हैं, जो खुद को धर्मात्मा मान रहे होते हैं, वस्तुतः उनके मूल में धर्म कहीं होता नहीं है, उनके मूल में कहीं अध्यात्म होता नहीं है, उनके मूल में कहीं सनातन होता नहीं है। तो इसलिए कबीर साहब के बारे में जो विचार हैं उन सबको एक बार कबीर को पढ़ना चाहिए, कबीर को समझना चाहिए। वो किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं है, वो पाखंड का विरोधी है। पाखंड जहाँ भी होगा कबीर विरोध करेंगे, और कबीर जैसे कोई भी होगा वो विरोध करेगा। पाखंड क्यों करना? शुद्ध वैज्ञानिक धर्म है सनातन धर्म। यहाँ पाखंड के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ दुराचार के लिए कोई जगह नहीं है, अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं। तो इसका खंडन साहब ने किया।